इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में कांग्रेस की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला चल रही है और कार्यशाला में चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर चर्चा हो रही है। सीएम गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ डोटासरा कार्यशाला में मौजूद रहे हैं। वर्कशॉप में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अफसरशाही को आड़े हाथों लेते हुए अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। क्या कुछ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान का अमन चैन भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेगा और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का, उसको देश का, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बीजेपी पर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग में कामयाब नहीं होने देंगे। हम धन और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोकतंत्र बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गोविंद डोटासरा ने बीजेपी पर वार किया है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के ये बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग में कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन हम धन और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोकतंत्र बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी जानकारी है। राज्यसभा चुनावों को लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया है और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए गोविंद डोटासरा ने यह कहा कि वो बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करने देंगे। हैं उसमें जो उदयपुर डिक्लेरेशन 3 दिन के नव संकल्प शिविर से निकला और जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ, उसकी क्रियान्विति के लिए 1 और 2 तारीख को, आज और कल 2 दिन की वर्कशॉप तकरीबन हैं। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। एक व्यक्ति एक पद पर। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बयान दिया है कि एक व्यक्ति और एक पद के फैसले के बाद 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। रामलाल जाट, गोविंद राम, महेंद्र और मालवीय ने भी अपना इस्तीफा दिया है और तीनों मंत्रियों ने पीसीसी में जो उपाध्यक्ष का पद था उससे इस्तीफा दे दिया है। संदीप चौधरी ने मीडिया पैनलिस्ट से अपना इस्तीफा दिया है और जसवंत गुर्जर ने प्रदेश सचिव से इस्तीफा दिया है। तो 5 साल के बाद कोई व्यक्ति पद पर नहीं रहेगा, ये बात भी पीसीसी चीफ डोटासरा ने कही। नव संकल्प घोषणा में काफी बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत भी है। 50 साल की उम्र से कम व्यक्ति संगठन में सीडब्ल्यूसी से लेकर के बूथ इकाई तक में उसकी भागीदारी 50% अनिवार्य हो, इस तरीके की हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और उसको कंप्लायंस भी किस तरीके से हम कितना जल्दी करें, इसके ऊपर भी चर्चा। तो गुजरात कांग्रेस प्रभारी और राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल कुछ समय से गुजरात के सीएम से मिल रहे थे और उन्होंने अवसरवादी राजनीति की है। रघु शर्मा ने कहा कि कल तक हार्दिक पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी को गालियां देते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में समर्पण के साथ काम करने वाला व्यक्ति ही रह सकता है। इसके साथ ही रघु शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों सीटों पर हम जीत रहे हैं और बीजेपी ने हमारी सरकार को गिराने की पहले भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। बीजेपी को हमारे बारे में टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। अवसरवादी राजनीति की ये पराकाष्ठा है। कल तक जो आदमी पानी पी पी के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, वहाँ की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को और भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, हिटलर बताते थे, और ये ट्वीट मैंने आपको दिखाए, ये उनके वैचारिक संबंध थे उनके बारे में। आज अचानक राहुल गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गए, मेरे बारे में बोलने लग गए। ये तो आदमी का चरित्र प्रदर्शित करता है। तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। अब ये तीनों की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अवसरवादी राजनीति। उधर टोंक के मालपुरा में जाट धर्मशाला में जाट समाज का 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पंडित भंवरलाल राजाराम शर्मा के सानिध्य में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके बाद आशीर्वाद समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सराहनीय कार्य है और समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। पार्टी के आधार पर 2 सीटों पर कांग्रेस के हक में जाती है, एक बीजेपी के हक में जाती है और 4थी सीट के लिए संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष चंद्र जी, जो जी समूह के निदेशक हैं, उनको समर्थन दिया है। हमने जितने निर्दलीय हैं, जो हमारे रीजनल पार्टी, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनसे अपील करी है
कि कांग्रेस की पिछले 42 महीने की अराजक सरकार के खिलाफ ये मौका है कि राज्यसभा में वो निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा जी को समर्थन करें और ये संदेश राजस्थान में दें कि पिछले 3.25 साल में कांग्रेस की जो अराजक सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा और सदस्य सुरेश पूंछरी का जयपुर जाते वक्त भूसावर में स्वागत हुआ। इस दौरान विप्र समाज के लोगों ने समाज हित के कार्यों के बारे में चर्चाएं की। वहीं पार्षद वंदना पांडे ने महिलाओं के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी लाभ दिलवाने की बात कही। इस दौरान नितिन पांडे, हुकुम पांडे, रविंद्र पांडे, सुरेंद्र पांडे, शैलेंद्र शर्मा समेत अन्य अतिथियों का माला और साफा पहनाते हुए प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान किया गया। साथ ही सरकार की ओर से बनाए गए विप्र कल्याण बोर्ड के लिए उनका आभार जताया। तो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के नवरंग होटल पट्टा के मामले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने निगम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूर्व विधायक गुंजल ने कहा कि पूर्व में जब धारीवाल ने अपनी मां की वसीयत के आधार पर प्लान एरिया सिविल लाइंस में 69A के तहत नवरंग होटल के पट्टे का आवेदन किया था, उस समय और कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में नहीं था। हमारी ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद प्लान एरिया में 69A के तहत पट्टा बनाने से निगम अधिकारियों ने इनकार कर दिया। के बाद आखिर स्वायत्त शासन मंत्री ने मान लिया कि वो ग्रांट एक्ट और 69A में पट्टे के लिए एंटाइटल नहीं है। गलत तरीके से जो पट्टा अर्जित करने का प्रयास नवरंग होटल का किया जा रहा था, अब उससे मंत्री रिवर्स बैक हो गए हैं और अब चूंकि विभाग के मंत्री हैं, विभाग में वो चाहेंगे वो होगा, गलत सलत सही राइट। अब अचानक से कल तक तो मां की वसीयत के आधार पर बिना कागज के पट्टा चाह रहे थे, अब एक पिताजी के नाम का 1956 का विक्रय पत्र उनको मिल गया है। तो सुमेरपुर के देवतरा ग्राम पंचायत के तहत आकदड़ा से देवतरा रोड का भूमि पूजन किया गया और पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष सुमेर सिंह मनावर ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। बता दें कि लोगों को पंचायत मुख्यालय जाने के लिए 15 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता था और इसके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके ये टेंडर जारी किए गए थे। सुमेरपुर में तखतगढ़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 5 के पार्षद देवराम चौधरी ने स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर ट्यूबवेल खुदाई में गड़बड़ी का आरोप लगाया और संवेदक को भुगतान रोकने की मांग की है। पार्षद चौधरी ने पत्र में बताया है कि उनके वार्ड में ट्यूबवेल खोदने की स्वीकृति हुई। दोनों ट्यूबवेल की गहराई 250-250 फीट निर्धारित हुई थी, लेकिन संवेदक ने 125 फीट गहराई तक ही खुदाई की और पाइप 100 फीट तक ही डाले हैं। अब इस मामले में शिकायत करने के बाद भी अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। टोंक के मालपुरा में उपखंड अधिकारी की ओर से नगर पालिका ईओ को नोटिस जारी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया और ईओ के समर्थन में कई पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और एसडीएम और उनके निजी सहायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान एसडीएम पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के विज्ञान और कॉमर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड प्रशासक एलएन मंत्री ने परिणाम जारी किया है। उन्होंने बताया कि विज्ञान की परीक्षा में 2,32,005 और कॉमर्स में 27,339 विद्यार्थी शामिल हुए। पिछले साल परीक्षाएं नहीं हुई, सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया। तीनों वर्गों का परिणाम 99.04% रहा और इस साल साइंस का रिजल्ट 96.53 रहा। कॉमर्स का 97.53% रहा है। परिणाम में लड़कियां फिर से लड़कों से आगे हैं। साइंस में लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 97.57% रहा है तो लड़कों का पासिंग प्रतिशत 95.98% रहा है। अगर कॉमर्स की बात करें तो लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 98.93% रहा और अब 12वीं के कला वर्ग का परिणाम जारी होगा। अगले सप्ताह आर्ट्स का परिणाम भी जारी हो सकता है। इसको लेकर के भी बोर्ड तैयारियां कर रहा है। और कॉमर्स का 99.7 समथिंग रहा। अब ये रिजल्ट के बारे में करवा दी 96.53 वाइज डिवीजन वाइज इन सब के संदर्भ में
पूरी एक सांख्यिकी शीट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे ये सारा आकलन हो। तो कोटा में शिक्षक नेता और सभा संचालक प्रकाश जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारी गण सहकारी सभा 696 आर में अनियमितताओं को लेकर पूर्व मंत्री और अध्यक्ष संध्या राठौड़ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष संध्या राठौड़ और पूर्व मंत्री ईश्वर सिंह का संवैधानिक रूप से निर्वाचन ही अवैध है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी बेटी को ही बहन बना लिया। सहकारिता कानून के तहत 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष संध्या राठौड़ ने संतान संबंधित तथ्य छुपाकर ये चुनाव लड़ा। शिक्षा विभाग कर्मचारी गण सहकारी सभा 696 आर जो कोटा 12 के शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें जो वर्तमान में अध्यक्ष पद पर काबिज हैं श्रीमती संध्या राठौड़, उनके 3 संतानें होने के बावजूद उन्होंने तथ्य छुपा करके और चुनाव लड़ा। हमने उन तथ्यों के खिलाफ जो उनकी वास्तविक संतानें हैं उनके सबूत इकट्ठे किए हैं और सबूत इकट्ठे करके आज पत्रकारों को सामने रखे हैं। तो झालावाड़ के असनावर के पास कासखेड़ली में मछली ठेकेदारों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया और दोनों पक्षों के बीच में नदी में ही झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान नाव पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग नदी में लापता हुए हैं। फिलहाल पुलिस लापता लोगों की तलाश कर रही है। टोंक में किसान आंदोलन शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं और बीसलपुर बांध का पानी टोरडी सागर में डाले जाने समेत अन्य मांगों को लेकर के जल्द ही महापंचायत होगी। कृषि मंडी में आयोजित हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। किसान महापंचायत से जुड़े रामेश्वर चौधरी ने बताया कि सेवरामपुरा में भूमि अधिग्रहण और टोरडी सागर बांध में बीसलपुर बांध का पानी छोड़े जाने समेत अन्य मामलों को लेकर किसान कृषि मंडी के सभागार भवन में एकत्रित हुए। किसान संघ से जुड़े नेताओं का कहना है कि अगर प्रशासन और सरकार ने उनकी मांगें नहीं पूरी की तो आने वाले मानसून सत्र में किसान टोंक का घेराव करके अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। डीडवाना में 60 दिनों से पानी के लिए तरस रही जनता को राहत की उम्मीद मिली है और अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता जेके चारण ने बताया है कि नागौर लिफ्ट परियोजना में पंजाब से छोड़ा गया पानी नोखा दया डैम तक पहुंच गया है। 1 सप्ताह में नागौर के सभी गांव और कस्बों में फिर से सुचारू रूप से पानी की सप्लाई हो जाएगी। सुमेरपुर में वार्ड संख्या 19 के पार्षद लक्ष्मण घांची ने तालाब के पास कुएं का पानी बंद कराने की मांग को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पानी में बदबू आ रही है। नगरपालिका अध्यक्ष ललित रांकावत और अधिशासी अधिकारी मदनलाल तेजी समेत पार्षदों ने कुएं पर जाकर बोतल में पानी लेकर पिया, लेकिन पानी में उनको बदबू नहीं आई। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में जवाई बांध खाली होने से पानी की बड़ी समस्या है। बावजूद इसके भीषण गर्मी में नगरपालिका प्रशासन दूसरे दिन पानी की सप्लाई कर रहा है। नगरपालिका प्रशासन ने पानी की समस्या को देखते हुए ट्यूबवेल खुदवाकर पानी की पाइपलाइनों से सीधा कनेक्शन दिया है। इससे पानी की समस्या का समाधान भी हुआ है। तो कोलायत में बज्जू के वन विभाग में जंगल में फिर से एक बार आग लग गई और आपको बता दें कि जंगल में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। आग लगने से दर्जनों पेड़ जलकर नष्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आग बज्जू वराड़ी 931 के मध्य से निकल रहे बज्जू -7 बीजेएम के आसपास लगी है। आग करीब 200 से 300 मीटर तक फैली है। इससे पेड़ों के साथ साथ एक ढाणी में 2 झोपड़े भी जलकर राख हो गए। दमकल ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। उदयपुर के सुंदरवास इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक महिला बिहार की रहने वाली थी और किराए के मकान में रहती थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हिंडौन सिटी में 4 साल के मासूम से हुई दुष्कर्म की वारदात के मामले में सांसद मनोज राजौरिया
पीड़ित परिजनों से मिले और ढांढस बंधाया। इसके साथ ही सांसद ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। सांसद मनोज ने मौके पर ही उपस्थित नई मंडी थानाधिकारी गिरिराज जाटव को जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने के निर्देश दिए। तो टोंक के कोतवाली में एक युवती ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर कुछ आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप करने को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल करवाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा जारी है। आपको वीडियो बहुत तगड़ा चला सर। वो जोधपुर में एक अज्ञात शव को कचरा गाड़ी में ले जाने पे मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एसीपी प्रतापनगर के कार्यालय के बाहर प्राइवेट बस से एक व्यक्ति कुचल गया था और ये व्यक्ति बस के नीचे गया था। बस ड्राइवर को इसका पता नहीं था। जब उसने बस को रवाना किया तो नीचे सोया व्यक्ति कुचल गया। इस मामले में पुलिस ने कुचले गए व्यक्ति को नगर निगम की कचरे की गाड़ी में डालकर मथुरा दास माथुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। यहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने पुलिस आयुक्त को नोटिस भेज करके 15 दिनों में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। बाद में मृतक व्यक्ति की पहचान देवेंद्र प्रजापति के रूप में हुई, जो कि मजदूरी करता था। तो जोधपुर में मानवाधिकार आयोग की तरफ से जवाब तलब किया गया है। पुलिस कमिश्नर से यह जवाब मांगा गया है। 7 दिन के अंदर इसमें पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि एक शख्स जो कि बस के नीचे गया हुआ था कचरा बीनने के लिए और अचानक से बस ड्राइवर ने बस चला दी, जिसके बाद व्यक्ति कुचल के मर गया और उसके शव को कचरा गाड़ी में ले जाया गया और इसी को लेकर के मानवाधिकार ने अब ये रिपोर्ट तलब की है। मकराना में बेटी के ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक महिला के पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतका के पिता ने बताया है कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए पहले भी परेशान कर चुके हैं और पुलिस ने अब इसमें मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के हिरणमगरी में एक 25 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतक की 4 महीने पहले शादी हुई थी। मृतक युवक का आटा चक्की के साथ किराना की दुकान चलाता था। पुलिस ने बताया कि युवक खाना खाने के लिए मां को दुकान पर बैठाकर अपने कमरे में गया और यहां उसने फांसी लगा ली। मृतक के साले के बार बार फोन करने पर जब प्रवीण ने कॉल रिसीव नहीं किया तो वो उसके घर पहुंचा। साले ने कमरे में जाकर देखा तो प्रवीण फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। डॉक्टरों ने प्रवीण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंपा और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। बांदीकुई में अनमोल अरोड़ा अपहरण के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सत्य सिद्धार्थ सैनी को गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को छात्र अनमोल अरोड़ा का दिन दहाड़े अपहरण हुआ। फिलहाल पुलिस 3 अन्य और आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा के बांबुलिया गांव में घर में मृतक मिली 45 साल की महिला के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और मृतक के बेटे ने ही अपनी मां की हत्या की है। थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि हत्यारे बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी बेटे ने ही मां की शराब के नशे में गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मृतका का बड़ा बेटा दुष्कर्म के मामले में पिछले दिनों ही जेल गया है। इसके बाद से ही महिला अवसाद में चल रही थी। झुंझुनू के मंडावा में चोरों ने एसबीआई बैंक का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन 2 मिनट के बाद ही चोर बिना चोरी किए वापस लौट गए। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर एसएचओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जानकारी ली है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है।
खेतड़ी में अज्ञात चोरों ने घर में सो रहे गैस एजेंसी के मालिक के तकिए के नीचे से चाबी चुराकर करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 1.5 करोड़ के गहने पार कर दिए। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इलाके में नाकेबंदी कराई गई। जानकारी के मुताबिक गैस एजेंसी मालिक दूलीचंद अपने घर में सो रहा था, तभी चोर उसके घर आए और तकिए के नीचे से चाबी निकालकर ताला खोला, गहने और नकदी पार कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। इस पूरे घटना की जानकारी जुटाई। फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। तो करीब 1.5 करोड़ के गहने यहां से चोर ने पार कर दिए हैं। आपको बता दें कि घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गैस एजेंसी संचालक, जो कि घर का मालिक भी है, वो सो रहा था। उसके तकिए के नीचे से चाबी निकालकर घर के अंदर सोने और चांदी के जेवरों पर हाथ साफ किया गया। तकरीबन 1.5 करोड़ की आसपास की चोरी बताई जा रही है। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। इस घटनाक्रम की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल को भी सील कर दिया गया है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और अब इस पूरे घटना की जांच पुलिस कर रही है। चोरों तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस के द्वारा जारी है। नाकेबंदी करवाई गई है और पुलिस अब इन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और चलिए इसी के साथ 33 जिले 33 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।